बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत चाक और दामन का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे एक तो मेरे पास शटल लेस है, बहुत ही खूबसूरत सी बारीक सा डिज़ाइन है ये। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है। और दूसरा मैंने यहाँ पे टिश्यू का पैच लिया है, ये रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं। दोनों साइडों से धागे जो हैं इसके वो सिक्योर होते हैं। ये इस तरह से डबल फोल्डेड आता है, सेंटर में क्रीज बनी होती है इसके। तो मैंने इसको खोल कर अच्छे से आयरन कर लिया ताकि इसमें जितना भी शिलिंग होना हो ये हो जाए। और आयरन करना बहुत ही ज़रूरी होता है डिज़ाइन को बनाने से पहले। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे टिश्यू के पैच की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अगर आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेते हैं जो कि मीटर के हिसाब से मिलता है, तो उसमें से आप इतनी चौड़ी पट्टी को निकाल लीजिएगा ताकि डिज़ाइन बनाने में आपको आसानी हो। और लेस की अगर चौड़ाई आपकी भी 1.5 इंच हो तो ही आपने 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। और अगर आपकी लेस की चौड़ाई कम हो तो फिर आपने टिश्यू का जो पैच है उसको भी कम लेना है। लेस की किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाते वक्त आपने जो मशीन का ये पैर होता है इसको हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है आपने। अगर आप इसको मुकम्मल नीचे रखेंगे तो लेस में खिंचाव आता है और बनने के बाद उसमें झोल आ जाता है। इस तरह से देखिए, अगर हल्का सा पैर को उठा के सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सफाई से टिश्यू के ऊपर लेस अटैच हो जाएगी। अब इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। पहले इसको सिंगल आयरन करेंगे, फिर इसको ऐसे डबल करेंगे। बिल्कुल आपस में अच्छे से मैच करते हुए इसको हमने इसकी क्रीज बना लेनी है। दोनों साइडों से हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि लेस भी हमारी अच्छे से आयरन हो जाए और पैच भी। ये देखें कितनी सफाई से बना है। बाकी जो आगे का पैच है उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ आपको। 2 इंच से 1 पॉइंट कम तैयार हुई है। लेस की किनारी को छोड़ते हुए हमने नापना है, किनारी को बीच में हमने नहीं नापना। अब यहाँ पे मेरे दामन का जो साइज़ है वो 23 इंच है और हिप का साइज़ 21 है। तो शर्ट को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अब हम चाक का निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे। तो ये खोलने के बाद 21 इंच हो जाएगा। और दामन का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 11.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे। सीधी लाइन लगाने के बाद जो बॉर्डर हमने तैयार किया था उसको यहाँ पे रखेंगे इस निशान के ऊपर। और अब जो लेस की सिलाई लगी हुई है उस सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। जो तैयार हमारी पट्टी है बिल्कुल वहीं पे। यहाँ पे आपने अच्छे से पॉइंट नोट करने हैं क्योंकि यही सब चीज़ें जो हैं वो आगे चल के थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देती हैं। अगर कटिंग वाला पार्ट आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको स्टिचिंग की भी समझ नहीं आएगी। यहाँ पे भी मैंने लाइन लगा ली। अब ऊपर से जो है कुछ लोगों को तिरछा कट करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, तो पहले सीधी लाइन लगा लें, 1 इंच का निशान लगाएं और फिर इस निशान को ऊपर वाले जो निशान है हमारा, जो हमने चाक का लगाया था उसके साथ मिला देंगे। दोनों को मिलाने के बाद ये तो हमारे तैयार निशान हो गए, लेकिन इनके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी। कटिंग के लिए हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ देना है। ये देखें, अब ऊपर की साइड पे भी इसी तरीके से आधा इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। जो अंदर निशान हमने लगाया इसके ऊपर हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे हमने कॉर्नर में कट लगा लेना है ऐसे तिरछा। अब इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे क्रीज बना लेंगे। जैसे जैसे निशान लगे हुए थे बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे बनाऊंगी। ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड पे मैं पहले से बना चुकी हूँ। बैक साइड मैंने पहले क्यों बनाई ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन जब आप लोग बनाएं तो कटिंग आपने दोनों फ्रंट और बैक रख के सेम करनी है। एक पीस को तैयार कर लेना है पहले, तैयार करने के बाद फिर बाद में आपने उसको नापते हुए दूसरे वाले पीस को तैयार करना है। अब देखें इस तरीके से यहाँ से रखते हैं कुछ लोग जब बनाते हैं इसको ऐसे यहाँ से। और नीचे के साइड के जो कॉर्नर होते हैं उनको आपको दूसरे तरीके से बनाना बताते हैं। देखिए आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट तरीका शेयर करूंगी। गुम सिलाई से कॉर्नर बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से जब आप कॉर्नर को बनाते हैं तो बैक साइड से भी कितना बुरा लगता है
और हम इसको आज ऐसे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे गुम सिलाई से। बाहर की तरफ कोई भी सिलाई शो नहीं होगी, हमारी सारी सिलाइयाँ अंदर की साइड पे ही रहेंगी। अब यहाँ से ऐसे रखेंगे इसको अच्छे से सेट करते हुए। यहाँ पे अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फैब्रिक ग्लू लगा लें, इसको इसके साथ अटैच कर लें और बाद में फिर सिलाई लगाएं। तो यहाँ तक तो हम सिलाई को ऐसे ही लगाएंगे जहाँ तक हमारा रेड कलर आ रहा है। रेड कलर के आगे फिर हमारा जिंक कलर है जो कि लेस के साथ मैच होता है। तो जहाँ जहाँ जिस कलर का फैब्रिक है उसी धागे से हमने सिलाई लगानी है। इससे हमारे कपड़ों में बहुत ही खूबसूरती और नफासत आती है और एक प्रोफेशनल हमारा ड्रेस जो है वो स्टिच होकर तैयार होता है। अब यहाँ से हमने धागे को कट कर दिया और इस जगह से कॉर्नर बनाएंगे। बॉर्डर की चौड़ाई हमारी 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ से जो दामन का फैब्रिक था उसको मैंने अभी फोल्ड नहीं किया था, वो मैं आगे चल के करूँगी। अब यहाँ पे निशान लगा लिया हमने एक, और इस निशान से नीचे भी हमने 2 इंच से 1 पॉइंट कम का निशान लगाना है। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। अंदर की साइड पे जो टिश्यू है उस पे हमने सिलाई नहीं लगाई, उसको इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे कट नहीं लगाना, थोड़ा सा आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा के कट लगाना है। आगे की तरफ बढ़ा के मैं कट क्यों लगा रही हूँ, वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। इंची टेप रख के मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ऐसे हमने सिलाई लगानी है तो सिलाई हमारी आगे तक जा रही है। अगर हम इसी निशान के सामने कट लगा देंगे तो हमारा कॉर्नर अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसको ऐसे खोल लेंगे, खोलने के बाद इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे एक तिरछी सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सेंटर की क्रीज बनी हुई है बिल्कुल उसी क्रीज के ऊपर लाकर हमने इस सिलाई को यहाँ तक दूसरी साइड पर ले जाना है। अब इस साइड के भी कॉर्नर पे जो हमने कट लगाए थे वहां पे मिलाएंगे दोनों कट आपस में ऐसे अच्छे से। टिश्यू का पैच है, थोड़ा सा स्लिप होता है हाथ से, लेकिन आपने इसको अच्छे से कवर करके रखना है। अब जो अंदर का फैब्रिक है उसको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। काटने के बाद इसको पलट लेंगे और कैंची की नोक की मदद से इसके कोने को अच्छे से बाहर निकालेंगे, और लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये टिश्यू का फैब्रिक है तो फट भी सकता है। आपने बहुत ही एहतियात से इसके कोने को बाहर की तरफ निकालना है ऐसे, और सिलाई को एक साइड पे कर देना है। अगर ऊपर की सिलाई आप एक साइड पे कर रहे हैं तो बैक की सिलाई भी आपने उसी साइड पे करनी है। ये देखें बैक और फ्रंट दोनों साइड से कितना नीट हमारा कोना बना है। अब यहाँ पे देखें मैंने जो बैक का पहले से बॉर्डर तैयार किया था उसको हमने यहाँ पे इसके साथ अच्छे से नाप लेना है, ताकि हमारे जो दामन की चौड़ाई है और चाक की लेंथ है वो बिल्कुल सेम बराबर बने। फ्रंट और बैक की हमें बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसी तरह से इस पे भी निशान लगा दिए, और अब यहाँ पे इस निशान से आगे की तरफ हम कट लगाएंगे ऐसे। अब इसको भी खोल कर डबल फोल्ड करेंगे। एक मैं आपको कॉर्नर बनाना बता चुकी हूँ, दूसरा इसलिए बता रही हूँ ताकि जो सीखने वाली मेरी बहनें होती हैं घरों में जो कपड़ों को स्टिच करती हैं उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने अपने फ्रंट बैक के दामन को सेम एक जैसा बनाना है। अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं और दूसरा ना बताऊं तो फिर आपके डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो बराबर ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने बैक को तैयार किया पहले, और अब मैं फ्रंट तैयार करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने नापते हुए इसको तैयार करना है ताकि आपकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो ये देखें दूसरे वाला कॉर्नर भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया। यहाँ पे इसको भी ऐसे अच्छे से खोलेंगे और दोनों जो कॉर्नर हमारे बने हैं इनको पहले हम अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि इनकी क्रीज जो है वो यहीं पे अच्छे से बैठ जाए। आयरन करने के बाद मैंने शर्ट को इस तरीके से बिछा लिया। अब यहाँ पे देखें चाहें तो हम जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई थी वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सीखने वालों के लिए होती हैं हमारी वीडियोस। जो प्रोफेशनल होते हैं स्टिच करने वाले होते हैं वो तो एक बार देखने से सिलाई कर लेते हैं, लेकिन जो सीखने वाले होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो उनके लिए आसानी के लिए ये मैं तरीका बता रही हूँ, क्योंकि दामन की जो चौड़ाई होती है उसकी सिलाई लगाते हुए अक्सर जो है कपड़ा वो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है कपड़े में। अब ये देखें मैंने यहाँ पे बहुत ही एहतियात से इसको इसके साथ पेस्ट किया, फिर भी एक पैर हमारा जो दामन है वो आगे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ गया है।
अब देखें, मुझसे हो सकता है ये सब, तो सीखने वालों से तो हो जाती है गलती। तो बताने का मकसद ये है कि जो सीखने वाली मेरी बहनें होती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि अब इसका क्या करें। अब एक पैर फैब्रिक था, उसको हमने देखें अंदर की तरफ किया और ऊपर से जो हमने चौक का निशान लगाया था, कट था, उसके साथ मिला दिया। अब ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो एक पैर एक्स्ट्रा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ये जो है ना कॉटन फैब्रिक है, ये थोड़ा सा इसमें बल आ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है चौड़ाई में। लेंथ में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि लेंथ में कपड़ा खिंचता नहीं है, जो शेप होती है उसी में रहता है वो। तो अब यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये इसके साथ पेस्ट हो जाए। सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आयरन करेंगे तो फ़ौरन से सूख जाएगा। अब इस साइड पे हमने देखे सेम तरीके से यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको इसके साथ अटैच कर दिया और आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद ये देखें, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ फ्रंट बैक। ये देखें, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, ये चौक बराबर है, दामन भी बराबर है और दूसरे वाला चौक भी बिल्कुल बराबर है। ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा बताने का आज का तरीका कैसा लगा और आपको कॉर्नर बनाने कैसे लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक ला के मैंने धागे को चेंज कर लिया, क्योंकि आगे रेड कलर आ गया था, तो मैंने रेड कलर के धागे को इसमें डालकर आगे की सिलाई को मुकम्मल कर लिया। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है, बहुत ही नीट हमारा बॉर्डर लगा है। यहाँ पे देखें, आप पलटा लगा सकते हैं, धागे तो नहीं निकलेंगे क्योंकि टिश्यू का रेडीमेड पैच लिया था, इसके दोनों साइडों से सिक्योर होते हैं धागे। तो आप यहाँ पे इंटरलॉक भी करवा सकते हैं, मैं भी बाद में यहाँ पे इंटरलॉक ही करवाने वाली हूँ। अब मैं फिटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको आपस में यहाँ पे अटैच करना है। थोड़ी सी सिलाई हमने यहाँ पे टिश्यू के पैच पे लगानी है ताकि वो ये देखें इस तरह से आपस में अटैच होके सिक्योर हो जाए। डिज़ाइन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। कॉर्नर की फिनिशिंग चेक करें, कितने नीट हमारे कॉर्नर बने हैं, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। जिसने भी ये डिज़ाइन बनाना बताया, अभी तक आपको कॉर्नर का ये तरीका नहीं बताया होगा, सब ने डबल फोल्ड करके ही कॉर्नर बनाना बताया है। तो मैंने सोचा मैं कुछ आपको हट के बताती हूँ जो मेरी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। तो उम्मीद है आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। तो अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। जो कलर आपके फैब्रिक का होता है सेम कलर की सिलाइयाँ लगाया करें, जैसे कि देखें आज की वीडियो में लगाई हैं, तो उससे जो ड्रेस है हमारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप एक ही कलर की सिलाई लगा देंगे तो वो बहुत ही बुरा लगता है, पहनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह की मज़ीद न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर। स्लीव्स डिज़ाइन है, दामन डिज़ाइन, चौक डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन। तो इसका नेक डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने नेक नहीं बनाया था, अगर आप देखना चाहते हैं इसका नेक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।